अस्सलाम वालेकुम। मेरिट ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को खुश आमदीद। हम लोग ने पढ़ा था इस्लामियात का बाब 100 में सीरत तैयबा सबक नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हम लोगों ने आधा पढ़ा था कि वो कहाँ पे पैदा हुए थे, फिर उन्हें किस किस ने कफ़ालत की थी, फिर कैसे वो सफ़र शाम पे गए, फिर उनका निकाह और जंग वगैरह के बारे में हमने सारा पढ़ा था। आज हम आगे से पढ़ेंगे हिज्र अस्वद की तनसीब और झगड़े का फ़ैसला। आप लोग अपना सफ़ा नंबर 44 खोल लें और साथ साथ इसकी सुनते जाएँ। खाना काबा की इमारत बहुत पुरानी हो चुकी थी, दीवारें फट गई थीं। एक ज़ोरदार सैलाब आया जिसके नतीजे में खाना काबा की इमारत गिरने के करीब हो गई। कुरैश ने पुरानी इमारत को गिरा कर इसे नए सिरे से बनाना शुरू किया। हिज्र अस्वद नस्ब करने का मौका आया तो कबाइल में इख्तलाफ पैदा हो गया। हर कबीला ये चाहता था कि हिज्र अस्वद उठाकर उसकी जगह नस्ब करने की इज़्ज़त उससे मिले। यानी कि वो जो सारे थे वो आपस में झगड़ा करने मतलब हो गया कि भाई एक कहता था कि मैं करूं, दूसरा कहता था मैं करूं, तो उसका फिर कैसे फ़ैसला किया था। मालूमात आमा में क्या हिज्र अस्वद एक पत्थर का नाम है जो जन्नत से भेजा गया है। हज और उम्रा के मौका पर मुसलमान इस पत्थर का भरोसा लेते हैं। ये कहाँ से आया है? जन्नत से आया है। और इस पे जब उम्रे पे या हज पे जाते हैं तो इसका भरोसा लेते हैं। आपस में झगड़ा 4-5 रोज़ तक जारी रहा। सख्त खून खराबा होने का ख़तरा था। आखिर कबाइल कुरैश खाने काबा में जमा हुए और एक मजलिस मुनक़्क़द की गई। इसमें अबू उमैया बिन मुग़ीरा ने तजवीज़ पेश की कि दूसरे दिन जो शख्स सबसे पहले खाना काबा में दाखिल होता हुआ नज़र आए उसी को फ़ैसला करने पर मुकर्रर किया जाए। दूसरे दिन सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोगों ने उनको मामले की तफसील बताई। अब आप लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर तलब की, दरमियान में हिज्र अस्वद रखा। हर कबीले के सरदार से कहा कि वो चादर का किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। जब चादर हिज्र अस्वद के मुकाम पर पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हिज्र अस्वद को इसकी मुकर्रर जगह पर रख दिया। इस पर सारे कबीले राज़ी हो गए। इस तरह आप सल्लल्लाहु के फ़ैसला की वजह से कबाइल आपस के खून खराबा से बच गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी। 35 साल कितने थे? 35 ईयर्स के थे। और देखिए उनका कितना अच्छा फ़ैसला था। उन्होंने कितना अच्छा फ़ैसला किया कि किसी एक को नहीं कहा बल्कि उस चादर में रखने से सब ने उनके पकड़े तो सब वो राज़ी हो गए। आपस में उनका फिर खून खराबा भी नहीं हुआ। नबूवत के ऐलान से चंद बरस पहले आप रोज़ाना सत्तू और पानी लेकर मक्का से दूर 2 मील दूर गारे हिरा में जाते और तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत करते। रमज़ान का सारा महीना इस गार में क़याम करते, आने जाने वाले मस्कीनों को खाना खिलाते और बाकी वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते। कायनात की तमाम चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करते। गारे हिरा के अंदर यानी कि जब वो गारे हिरा में जाते थे तो वहाँ पे क्या हुआ वो हम पढ़ते हैं। नबूवत मिलने से कुछ अरसा पहले आप सब जो भी ख्वाब देखते वो सुबह सच साबित होता। एक रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की चंद आयात लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। फ़रिश्ते ने कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने पकड़कर आप सल्लम को ज़ोर से दबाया और कहा पढ़ो। आप सब ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने पकड़कर आप सब को ज़ोर से दबाया और कहा पढ़ो। आप सब ने वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने दूसरी मरतबा पकड़कर आप सब को दबाया और फिर छोड़कर कहा पढ़ो। आप सब ने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने तीसरी बार पकड़कर दबाया फिर छोड़कर कहा। अच्छा, आप लोगों को ये जो तस्वीर नज़र आ रही है ये गारे हिरा की बाहर की तस्वीर है, ठीक है। इसके अंदर जाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहीं आके इबादत किया करते थे और यहीं पर उन पर वही नाज़िल हुई थी। नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। इसमें कौन सी आयात उन पर नाज़िल हुई थी वो देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तर्जुमा पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। जो उनको वो कहते थे ना कि पढ़ो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो कौन सी आयत थी? ये वाली आयत थी। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब निहायत करीम है जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो बातें सिखाई जिसका उसको इल्म नहीं था।
یہ والا اس کا ترجمہ ہے۔ اور معلومات عامہ میں کیا ہے کہ پہلی وحی کا واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ اور اگست کی 10 تاریخ کو رات کے وقت پیش آیا۔ کون سا مہینہ تھا؟ اسلامی کون سا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک کا، اور 21 تاریخ تھی، اور ویسے اگست کی 10 تاریخ تھی۔ آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ اچھے سے کرنی ہے۔ جب آپ اس کی ریڈنگ کریں گی تو ایکسرسائز بھی آپ کے لیے سالو کرنی آسان ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔